मेरे चचा काफ़ी वक्त से मुझे ख़त लिख रहे थे, लेकिन बीजी अम्मा वो ख़त हमेशा छुपा दिया करती थी। और कुछ रोज़ पहले मुझे इत्तेफाकन एक ख़त मिल गया उनका। लिखा क्या था उसमें? मसला क्या था? नहीं जानता, यानी मुझे नहीं पता कि मसला क्या है। वो मुझसे बात करना चाहते हैं और कहते हैं कि वो बेकसूर हैं, कुछ नहीं किया उन्होंने। तो तुम कहना चाहते हो कि तुम्हें यकीन है उस पर? नहीं जानता मैं, इसी वजह से तो आपके पास आया हूं मैं, क्योंकि इस बारे में सिर्फ आप और दादी जानते हैं और कोई नहीं जानता। अच्छा किया। मैं जानता हूं कि आप मुझसे क्या कहेंगे। आप मुझ पर ही एतराज़ करेंगे ना, और मुझे मना करेंगे। नहीं करूंगा। मेरे ख्याल में तुम्हें उससे मिलना चाहिए। क्या वाकई आपको ऐसा लगता है? बिल्कुल, मगर जब तुम जाओ तो सारी तैयारी करके जाना। मैं समझा नहीं। शायद तुम्हें कुछ ऐसा पता चले कि जिसे तुम सुनकर बर्दाश्त न कर सको, तो तैयार रहना। यानी अच्छे और बुरे दिनों के लिए तैयार रहो। तुम, कुछ भी हो सकता है। बासित, मैं यहीं पर हूं, जब भी कोई मसला हो आ जाना। बहुत शुक्रिया अंकल। अब तक तुमने फैसला नहीं किया? मुझे बस उनसे बात करनी है, लेकिन जानता नहीं क्या कहूँ। अगर तुम चाहो तो मैं साथ चल सकता हूँ। करीम, एक बात कहूँ तुमसे, लेकिन नाराज ना होना। हाँ बोलो। यानी दरअसल पहली दफ़ा मिलूंगा उनसे, इसलिए बेहतर होगा तुम ना ही आओ। सोच लो। देखो, मैं बिल्कुल नहीं जानता कि आखिर वहाँ क्या होगा। उन्हें तो कभी देखा भी नहीं, इसलिए बेहतर है कि पहली दफ़ा अकेला जाऊँ। ठीक है, मैं समझ गया, साथ चलते हैं। मैं अंदर नहीं जाऊंगा, तुम अकेले जाके मिल लेना। रहने दो भाई, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। ठीक है, अगर इरादा बदले तो कॉल कर लेना। हाँ ठीक है। अरे यार, ज़ैनब को फ़ोन करना ही भूल गया मैं तो। हेलो। हेलो। ज़ैनब, नाराज़ मत होना, मुझे याद ही नहीं रहा फ़ोन करना। कोई मसला नहीं, मैं इस वक्त अम्मी की बुटीक में हूँ और थोड़ी देर में निकल के मार्केट चली जाऊंगी। देख लो जैसा तुम्हें बेहतर लगे। क्या मतलब, तुम नहीं आ रहे बासित? दरअसल मैं भी अभी थोड़ा मसरूफ़ हूँ, कहीं जाना है मुझे। कहाँ जाना है? एक लंबी कहानी है, बाद में बताऊंगा तुम्हें। अच्छा ठीक है, आ जाओ तो कॉल करना। क्या अब तुम अकेली जाओगी? नहीं, फिर मैं अनमोल को कॉल करती हूँ, हो सकता है वो फारिग हो तो मेरे साथ आ जाए। चलो देखते हैं अब। अच्छा ठीक है। करीम, कोई मसरूफियत तो नहीं तुम्हें? नहीं नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अकेले सब कुछ हैंडल कर लूँगी। हाँ ठीक है ज़ैनब, कोई मसले वाली बात नहीं। क्या? ये लो, बात करो। यार बासित, तुम भी ना। भाई क्या हो गया, बात ही तो करा रहा हूँ उससे, कब से वो इंतज़ार कर रही है, बस पिक ही तो करना है उसे। हेलो। क्या हाल है? ठीक हूँ, तुम कैसे हो? हाँ, मैं भी ठीक हूँ। तुम मुझे एड्रेस भेज दो, मैं तुम्हें आकर पिक कर लेता हूँ, फिर साथ ही निकल जाएंगे। ठीक है। शुक्रिया भाई। तो बताओगे उसे क्या काम है? तुम जानते हो कि मैम याले बहुत बीमार हैं, उन्हें सरप्राइज देना चाहती है, ज़्यादा देर नहीं होगी। मैंने भी जब उनके बारे में सुना तो परेशान हो गया। मैं भी परेशान हूँ उनके लिए, लेकिन ज़ैनब, उसे उनकी बहुत ज़्यादा फिक्र है, इसीलिए उनके लिए ये सब कर रही है।
शायद वो उनके लिए एक कस्टमाइज केक बनाना चाहती है। परेशान ना हो, ज़्यादा देर नहीं लगेगी। ठीक है, मैं तुम्हारी बात समझ गया। अगर तुम चाहो तो आफाक के साथ जा सकते हो। नहीं भाई, इसकी ज़रूरत नहीं। अच्छा ठीक है, अब मुझे चलना चाहिए। मिलते हैं। ठीक है, बात सुनो, कॉल कर देना। हाँ ठीक है, फिक्र मत करो। करीम साहब कहाँ जा रहे हैं? तुम अंदर जाओ, देखो कोई काम वगैरह तो नहीं है। मैं ज़रा दोस्त के पास जा रहा हूँ। मैं भी चलता हूँ साथ। फिक्र मत करो, मैं मॉम से खुद बात कर लूँगा। तुम अंदर जाओ। कैसी हो? कैसे हो करीम? मैं ठीक हूँ। तुम बताओ इस वक्त क्या हो रहा है? मॉम की बुटीक में हूँ, कुछ कपड़े देखने आई थी। ठीक है, फ्री हो जाओ तो मुझे कॉल करना। ठीक है मेरी जान, यहाँ से फ्री होकर कॉल करती हूँ मैं तुम्हें। चलो, मैं भी ज़रा काम के लिए निकल रहा हूँ, फ्री होके बताता हूँ। अपना काम खत्म कर लो, फिर मिल लेंगे। मैं कैफे आ जाऊंगी, तुम फ्री होकर वहां आ जाना। तुम भी अपना ख्याल रखना। ठीक है, मिलते हैं मेरी जान। अच्छा, अब तुम जा रही हो ज़ैनब? जी, काम से मार्केट जा रही हूँ मैं। आज देर तो नहीं होगी ना आपको? नहीं, आज देर तो नहीं होनी चाहिए। अगर कुछ भी हो तो मुझे कॉल कर देना। ठीक है, लेकिन आप जल्दी आ जाइएगा। ठीक है, बाय बाय। ख्याल रखना अपना। हेलो। कैसी हैं आप? खुश आमदीद। गलत मत समझिएगा, मुझे ऐसा लगता है कि हम दोनों पहले मिल चुके हैं। माफ कीजिएगा, मैंने सुना यहाँ कोई औरत आई है जिसका एक्सीडेंट हुआ है। गुलैन दारमान है ना उस औरत का नाम? नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा कि हम मिले। हो सकता है कि आपकी मुलाकात मुझसे यहीं हुई हो। जी सही कहा। मायदा साहिब अंदर हैं क्या? शुक्रिया, सी यू। फिर मिलते हैं। Güneşli bir güne merhaba, umutla başla hayata. Her sabaha yenilik gerek hayata. Bu yenilik sana açıl dünyaya, yeni tatlara. वापस रख दो इसे। क्या मतलब? क्या कीमत नहीं देखी इसकी? देखी है मैंने। देखो अनमोल, वहाँ काफी सारे ड्रेसेस लगे हुए हैं, जो दिल चाहे ले लो, लेकिन इसे छोड़ दो, ये बहुत महंगा है। यार तुम परेशान क्यों हो रही हो? क्या हो गया तुम्हें? मैं कल वापस ले आऊंगी ना। हाँ। देखो प्लीज यार। अच्छा मेरी बात सुनो, मैं इसे बिल्कुल भी खराब नहीं करूंगी। यहाँ तक कि बैठूंगी भी नहीं, खड़ी रहूंगी। हरगिज नहीं। यार क्या हो गया तुम्हें? मैंने कभी कोई ड्रेस खराब की है? और इसे भी नहीं करूंगी मैं। अच्छा ठीक है फिर, लेकिन एक बात याद रखना, अगर इस ड्रेस में जरा सा भी मसला आ गया या जरा सा भी दाग लग गया तो जानती हो ना क्या होगा। तुम फिक्र मत करो, कुछ भी नहीं होगा, वादा करती हूँ तुमसे। मुझे नहीं पता था कि हमारी बातें तुम्हारी मॉम तुमसे शेयर करती हैं। ज्यादातर तो नहीं बताती, लेकिन जब कुछ खास होता है तब घर आकर जरूर बताती हैं हमें। मुझे उन्हें देखकर बहुत खुशी होती है। बिल्कुल ऐसे ही है।
तुम्हारी अम्मी बहुत सक्सेसफुल हैं। वैसे एक बात कहूँ, तुम्हारी अम्मी अगर मेरे साथ ना होती तो मैं इस फील्ड में कभी एंटर ना होती। आपका बहुत शुक्रिया। अच्छा, वैसे आज हम प्रमोशनल वर्क के बारे में बात करने वाले हैं। काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमने प्रेस लॉन्च के लिए सोची हैं। यकीनन ये अच्छा रहेगा। क्या आप लोग कोई फैशन शो कर रहे हैं? वक्त आने पर ऐसा कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात है। दरअसल प्रेस को हमने पहले से ही स्टेटमेंट दे दी हैं और हम अपना सारा काम आहिस्ता आहिस्ता उनके सामने लाने वाले हैं जो हमने किया। जमील साहब, खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप? मैं ठीक। बैठिए ना, मैं आपको इसका तारुफ करवाती हूँ। ये है मलिहा गुलैन की बेटी। अच्छा, वाकई में? जी हाँ। मिलकर खुशी हुई। मुझे भी। बैठिए। वक्त देखा है तुमने? अभी शुरू मत हो जाओ, गाड़ी में बैठ के बात कर सकते हैं। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मैंने तुम्हें कॉल नहीं की। जैसे मैं तुम्हारे पास बहुत आना चाहता था। अच्छा ठीक है। ठीक है, काम क्या है? चलो मैं तुम्हें बताती हूँ। वाह, बहुत शुक्रिया, आपने ये तो बता दिया। अब चला भी लो गाड़ी। मायदा, आप जानती हैं मैं क्या सोच रहा हूँ? कहिए। जैसे कि शूटिंग के लिए एजेंसी से मुलाकात कर रहे हैं ना? बिल्कुल। हमें जिस तरह की मॉडल की जरूरत है वो जवान भी और खूबसूरत भी होनी चाहिए। हाँ, मिसाल के तौर पर मलिहा, मुस्कुराती आंखें, हसीन चेहरा। मुझे नहीं पता, कभी सोचा ही नहीं। जरा सोचो, इसकी माँ ने डिजाइन बनाए और उसकी बेटी उसे मुतारिफ कराएगी। मैं मैं कुछ नहीं कह सकती जमील साहब। मलिहा, तुम्हारा क्या ख्याल है? मैं क्या कह सकती हूँ, मैं तो खुद कंफ्यूज्ड हूँ। फैसला तो मॉम ही करेंगी ना। हाँ बिल्कुल, तुम्हारी फैमिली से बात करेंगे। हाँ गुलैन जान, खुश आमदीद। मॉम, खूबसूरत लग रही हो गुलैन। बहुत शुक्रिया। बैठो। हेलो गुलैन, खुश आमदीद। हेलो। बासित, खुश आमदीद। शुक्रिया। क्या बात है, कितना वक्त गुजर चुका है। देखो तो जरा, तुम कितने बड़े हो गए। आ जाओ। अहमद साहब, बीजी अम्मा की कॉल आई है। लाओ, बहुत शुक्रिया।
कहिए बीजी साहिबा। हेलो अहमद साहब, माफ कीजिएगा मुझे, मैंने आपको तंग किया। कोई बात नहीं, कहिए। बासित ने आपको फोन किया था या क्या वो आपके पास आया था? बिल्कुल आया था, हमारी बात भी हुई। क्या अभी भी वो वही है? नहीं, चला गया। शायद वो कैनान से मिलने गया है। आई आई, ये क्या हो गया? परेशान मत हो, उसे बात करने दे, वरना उसके पास बहुत सवालात होंगे और हम जवाबात नहीं दे पाएंगे। उससे बात करना बेहतर है, तो शायद बात करके उसे सुकून मिल जाए। तुम बिल्कुल अपने बाबा की तरह लगते हो। दादी भी यही कहती हैं। उन्होंने तुम्हारा बहुत ख्याल रखा है, शेर की तरह मजबूत बना दिया तुम्हें। तो तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारा स्कूल कैसा है? अच्छा है। चलो अच्छी बात है। तुम्हारी क्लासेस कैसी चल रही हैं? सब कुछ अच्छा है। स्कूल के बाद क्या करते हो? क्या कोई स्पोर्ट्स वगैरह ज्वाइन किया है? जबरदस्त। क्या फुटबॉल खेलते हो तुम? नहीं, बास्केटबॉल खेलता हूं मैं। बास्केटबॉल अच्छा है, शाबाश। जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो मैं भी। रहने दे, मुझे यहाँ किस लिए बुलाया था आपने? क्या कुछ बताना था ना आपने, तो क्या हुआ? उस बारे में बात क्यों नहीं कर रहे? मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। बासित बेटा, मेरे पास तुम्हें बताने के लिए कुछ खास नहीं है। क्या मतलब? क्या आप मुझसे ये कहना चाहते कि आपने कुछ नहीं किया? मैं यहाँ आपसे ये पूछने के लिए नहीं आया। मैं वो जानना चाहता हूँ जिसका मुझे पता नहीं। बेटा, तुम मानो या ना मानो, मगर मुझे अपने भाई से बहुत प्यार था। यकीन करो कि मैंने कभी भी। तो फिर जेल में क्यों हैं आप? मैं यहाँ किस लिए आया हूँ? किस हवाले से बात करनी थी आपने? अगर आप वाकई बेकसूर हैं, तो किसने मारा मेरे माँ बाप को? बताओ, कौन है उनका कातिल? मेरी आंखों में देखकर बात करें। जवाब चाहिए मुझे, आंखों में देखे मेरी। बासित, केनान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? क्या हो रहा है ये? केनान, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। कोई बात नहीं करनी, चली जाओ यहाँ से। केनान प्लीज मेरी बात, देखो पुरसुकून हो जाओ, बात करना जरूरी है। केनान प्लीज प्लीज एक मिनट मेरी बात सुनो। जाओ यहाँ से। जमील साहब ने मुझे एक ऑफर की है, आप सुनकर हैरान होंगी। सच में? असल में जमील साहब चाहते हैं कि आपके ब्रांड के लिए मैं मॉडलिंग करूं। आप क्या कहती हैं मॉम? समझ गई। आपकी तरफ से हाँ समझूं? मलिहा, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे, क्योंकि मैं इस बारे में इसके बाबा से भी बात करूंगी। ठीक है ना? हाँ बिल्कुल, तुम लोग पहले आपस में बात कर लो, फिर हम इस पर तफसील से बात कर लेंगे। कोई जल्दी नहीं है। अच्छा, तो फिर अगर तैयार हो तो मीटिंग के लिए चलें? हाँ चलो। ठीक है। आप ठीक हैं? क्या तुम अली के बेटे हो? जी हाँ। आपको ये कैसे पता? कैसे जानती हैं आप? मैं ये नहीं बता सकती। जवाब दें। प्लीज मुझसे कुछ मत पूछो, अभी मेरी हालत ठीक नहीं है। इस
नंबर पे मुझसे बात कर लेना। ठीक है, लेकिन क्या हुआ है? आप बात क्यों नहीं कर रही मुझसे? अभी नहीं, प्लीज। ये पकड़ो, लो। ये सब कुछ एक केक के लिए? हाँ, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये सफ़ेद वाला लेते हैं केक को कवर करने के लिए। उसके बाद फिर इन पीले वाले से इस पर पट्टियां बनाएंगे इस तरह। क्या मतलब है? हम मुझे कंफ्यूज मत करो, मैं कुछ ढूंढ रही हूँ। एक्सक्यूज मी, एक सेकंड बात सुनेंगी? वो केक पे डिजाइनिंग करने के लिए कुछ आपके पास था ना? हाँ बिल्कुल। आपको डिजाइन क्या करना है वैसे? आप हमें ऐसा आइडिया बताएं जो सभी को पसंद आ जाए। समझ रही है ना आप? लगता है तुम काफी ज्यादा बोर हो गए। खैर, वैसे अक्सर ये अकेली आती हैं, अपने बॉयफ्रेंड के साथ पहली दफा आई हैं। वैसे ये मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, ये सिर्फ मेरा दोस्त है, पहले ये समझ लें। ऐसा कुछ नहीं है हमारे बीच में। अच्छा छोड़ें, खैर पहले हमें डो को नरम करना होगा ना, उसके बाद केक को चारों तरफ से कवर करने के बाद हम इसको ठंडा करने के लिए रख देंगे। ओहो, लेकिन लड़की तुम ये सब कैसे कर लोगी? ऐसी बात नहीं है, मैं सीख लूंगी, प्रॉब्लम नहीं है। देखो जैनब, हमें इस चीज के लिए कहीं और जाना चाहिए। इनको अपने काम पे तवज्जो देने दो ताकि टाइम पे डिलीवर कर सके, वरना हमारा सारा दिन यहीं गुजर जाएगा। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? तुम में अचानक मदद करने का जज्बा कहाँ से आ गया? नहीं, मैंने तो ऐसे ही कह दिया था, ठीक है ना? मैं कोई मदद नहीं करूंगा तुम्हारी। ठीक है। अच्छा, ये क्या चीज है? दिखाओ मुझे। कोई फूड कलरिंग है शायद। तुम्हारे काम का तो नहीं है ना? क्या मतलब है तुम्हारा? शायद हमें इन चीजों की जरूरत पड़े। किसी और चीज की जरूरत है? है। मुझे एक रूलर लेना है, वो मेरे काम आएगा। मैं ये भी ले लेती हूँ। मुझे एक मोल्ड भी लेना है फूल बनाने के लिए, और इसके अलावा एक रिबन वाला भी लेना है। ठीक है, जब तुम यहाँ से फ्री हो जाओ तो वहाँ आ जाना, हम और भी चीजें देख लेंगे वहाँ। मैं क्यों मदद कर रहा हूँ तुम्हारी? जरा एक मिनट रुकना करीम, अचानक से इतनी मदद क्यों करने लगे मेरी? ये अचानक नहीं हो रहा। मुझे हर किसी की मदद करना बहुत अच्छा लगता है। बस करो, मैं जानना भी नहीं चाहती, ठीक है? फिर तुम पछताओगी। वो हम देखेंगे। मॉम, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। सोचे मैं अपने पैसे कमाऊंगी। मलिहा मेरी जान, क्या तुम्हें पैसों की जरूरत है? नहीं, मैं अब अपना पैसा कमाना चाहती हूँ। लेकिन बेटी मुझे तो समझो ना। ठीक है, समझ गई, आपकी तरफ से मना है। देखो मलिहा, ये सब करने का सही वक्त नहीं है। वैसे भी हम घर पे बात करेंगे। करेंगे ना बात? बिल्कुल। ठीक है। ख्याल से जाना। बाय बाय। तुम ये क्या कर रहे हो जमील? क्या हुआ, आइडिया पसंद नहीं आया? मेरी एक बात गौर से सुनो तुम। देखो जमील, आइंदा के बाद से मैं तुम्हें अपनी बेटी के आसपास ना देखूं। अगर ऐसा ना हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ, क्या करोगी? गुलैन, क्या कहा था तुमसे? जहां जिस जगह चाहूं तुम्हें आना होगा वहां। तफसील से इस बारे में बात कर लेंगे हम लोग, ठीक है? कल 8 बजे मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। अगर नहीं आई तो अंजाम जानती हो।
बेहतर होगा कि वक्त पर आ जाओ। चले बुलंद साहिबा। तुम्हारा बहुत शुक्रिया करीम, मैंने तुम्हें आज बहुत जहमत दी। ऐसा क्यों कह रही हो? मतलब? मुझे नहीं मालूम, लेकिन कभी कभार तुम मुझे आंटियों की तरह लगती हो कि शुक्रिया बेटा, मैंने तुम्हें परेशान किया। मैं तुम्हें कहने वाली थी कि कॉफी पी के जाना, मगर फिर तुम कहोगे कि मैं आंटियों की तरह बात कर रही हूँ। नहीं, हम कोई डेट पर थोड़ी गए थे कि मैं डेट से वापसी पे आपको छोड़ने आया हूँ और आपने कहा अंदर आइए ना, कॉफी पीजिए। ऐसी तो कोई बात नहीं है, इसलिए क्या फायदा कॉफी पीने का? डेट? हाँ, डेट। अच्छा होगा तुम अगर होश में आ जाओ। ठीक है, तो फिर मैं ये सामान यहाँ पर रख देता हूँ और फिर चला जाता हूँ। अरे मैं तुमसे मजाक कर रही हूँ। ये दो, ये सारा सामान उठा के अंदर लाओ, मैं कॉफी बनाती हूँ। चलो, अब तुम इतना इसरार कर ही रही हो तो मैं आ जाता हूँ। हाँ, बहुत इसरार कर रही हूँ मैं तुमसे। वैसे तुम्हें आज मलिहा से नहीं मिलना था? नहीं तो, लेकिन एक मिनट, तुम्हें ये सब कैसे पता? हम अम्मी के ऑफिस में मिले थे, वहां से। एक्चुअली मेरे पास अभी भी वक्त है, फिक्र मत करो। अच्छा, तो फिर अंदर आके बैठो। लाओ, दो मुझे। Başına buyruk, herkes peşimde kuyruk. Parmağımın ucuna doladım, herkesin ahını almışım ki bana bakışına kul köle. Her cümlem ezberimde, ne yediğini içtiğini bilmesem ne yapardım bilmem, ne yapardım bilmem. Seni bir gün görmesem, sesini bile duymasam ne yapardım bilmem, ne yapardım bilmem. Seni bir gün görmesem, sesini bile duymasam ne yapardım bilmem. Ben eserdim yel gibi, güler giderdim şimşek gibi. मुझे तो बहुत प्यारा लग रहा है, तुम्हें कैसा लग रहा है? हाँ, बहुत अच्छा। वाकई? जबरदस्त। मैं जरा कपड़े बदल कर आती हूँ, क्योंकि सारा आटा लग गया है। मैं बस अभी है, वेट करो। Ne yapardım bilmem, seni bir gün görmesem, sesini bile duymasam ne yapardım bilmem, ne yapardım bilmem. आ गई मैं। करीम, ये तुमने कैसे किया? पसंद आया तुम्हें? अरे वाकई ये तो बहुत प्यारा लग रहा है। याले आंटी को बहुत पसंद आएगा। बहुत खूबसूरत लग रहा है। ये क्या है? ज़ैकर? हाँ, हम दोनों ने साथ ही तो बनाया ये। ज़ैनब ने और करीम ने। हम दोनों ने। ज़ैकर। ज़ैकर। बहुत अच्छा है। जब वो ठीक हो जाएंगी तो और बनाएंगे। हाँ, बनाएंगे। जरूर बनाएंगे। वो ठीक हो जाएंगी ना ज़ैनब? हाँ, हो जाएंगी। जरूर होंगी। खैर, मलिहा को फोन किया? वक्त क्या हो रहा है? ओ हाँ, चलो अब मैं चलता हूँ।
तुम्हारा बहुत शुक्रिया। मिलते हैं। मिलते हैं। खुदा हाफिज।